चलो बच्चों, तो पहले चैप्टर को कंटिन्यू करें नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में समझ रहे थे। तो आज इस चैप्टर को कंटिन्यू करें, जिसमें कल हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 समझा था। अब उसी में ही कंटिन्यू करें एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 से। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without actually doing the long division? If so, how? पहले क्वेश्चन समझ लें। तो ऐसे बोला हुआ है यहाँ पर कि 1/7 की वैल्यू दी गई है 0.142857 बार। आप लोगों को याद हो तो हमने बताया था कि भाई ऊपर बार दिया हुआ है, इसका मतलब ये नंबर रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर मीन्स कि भाई ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 1 डिवाइड बाय 7 करो तो 0.142857 बार है, इसका मतलब ये पांचों नंबर रिपीट होते रहेंगे। 142857, फिर से 142857, फिर से 142857, ये रिपीट होंगे। सो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर 1/7 की वैल्यू दी गई है, देन कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। तो इन सब की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करना है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना डिवाइड किए, मतलब 2 डिवाइड बाय 7 नहीं करना है, डायरेक्ट उसकी वैल्यू मिल सकती है। इफ सो हाउ, अगर मिल सकती है तो कैसे वो बताना है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है जिसमें ये मिल सकती है ये सब वैल्यूज़, कि 1/7 की वैल्यू दी गई है और उस पर से अगर 2/7 की वैल्यू या 3/7 आगे की वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो ऐसे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। जैसे कि देखो, आपको 1/7 की वैल्यू दी गई है, ये सॉल्यूशन में बताएं 0.142857। अगर आपको 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 2/7 की, तो उसी वैल्यू को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 1/7। तो 2 मल्टीप्लाई 1/7 करेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई ये वैल्यू करेंगे 0.142857। तो 142857 उसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिल जाएगा 285714। मीन्स 2/7 है तो इसी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 2/7 का आंसर मिल गया। सेम अगर 3/7 हमें फाइंड करना है तो इसी वैल्यू को, फिर से इसी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/7 का आंसर मिल जाएगा 0.428571। ठीक है ना। अगर 4/7 फाइंड करना है तो इसी वैल्यू को फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा हमें। 4/7 फाइंड करना है तो उसी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें तो फिर से ये आंसर मिल जाएगा 0.571428। 5/7 फाइंड करना है तो 5/7 को फिर से इससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 0.714285। ठीक है। और 6/7 फाइंड करना है तो 6/7 में फिर से इसी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से मल्टीप्लाई से हमें ये आंसर मिल जाएगा 0.857142। इट मीन्स कि अगर हमें 1/7, अब यहाँ 7 की जगह कोई भी वैल्यू क्यों ना होती, अगर 1/something या 1/7 की वैल्यू दी गई है तो 2/7, 3/7 कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो सिर्फ उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आ रहा है ध्यान। अब नेक्स्ट देखें, दूसरा क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें क्या बताना है, यहाँ पर P/Q फॉर्म में इसे डिवाइड करना है हर एक नंबर्स को। अब हमने देखा था कि भाई कोई भी रैशनल नंबर हो ना तो रैशनल नंबर्स को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर दिया हुआ है ये 0.6 बार, जैसे पहला क्वेश्चन है 0.6 बार। तो 0.6 बार किसी के ऊपर बार है, 0.6 बार मतलब वो कहलाया 0.6666 कंटिन्यू रिपीटेड नंबर्स।
6 बार का मतलब यही कहलाता है ना कि भाई वो कंटिन्यू रिपीटेड नंबर्स हैं, रिकरिंग नंबर है। तो इसे अगर P अपॉन Q फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, इसे लिखने की मेथड है, 3 स्टेप्स में ये लिखा जाएगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो हम लोग लिखते हैं ना कि टू राइट 0.6 बार इन P अपॉन Q फॉर्म, 0.6 बार को अगर P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहला स्टेप आएगा कि सपोज कर लो उसे कि सपोज x इक्वल टू 0.6 बार। जो क्वेश्चन है उसे कोई अल्फ़ाबेट x से सपोज कर लें, तो 0.6 बार मीन्स इक्वल टू कहलाएगा 0.6666, वो कंटिन्यू डिजिट। ठीक है, अब जब ये नंबर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है तो उस पर हमें ये देखना है कि भाई कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 0.6 बार है, 6 बार मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1 डिजिट 6 इज रिपीटिंग, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट 6 रिपीट हो रहा है। तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो हम लोग इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 1 0 10 से। अगर यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट होता ना, सपोज 6 4 होता, 0.64 बार अगर ऐसा होता, 0.64 बार अगर 2 नंबर रिपीट होते तो हम लोग इसे 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर 3 नंबर रिपीट होते तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है इस क्वेश्चन में, इसीलिए उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड्स। बोथ साइड मतलब कौन सी साइड? कि एक साइड ये कहलाई x इक्वेशन में और दूसरी साइड ये कहलाई। दोनों को 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस x को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलेगा 10x। x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा। और 0.6666 इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल पॉइंट एक आगे चला जाएगा ना, डेसिमल पॉइंट एक आगे आ जाएगा, मतलब उसका आंसर क्या मिल जाएगा? 6.6666। ये ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया कि x का सपोज किया और कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके हिसाब से हमने उसको मल्टीप्लाई किया। तो x का हो गया 10x, 10 से मल्टीप्लाई, और इसका हो गया 6.6666। नाउ दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि नाउ सब्ट्रैक्ट बाय x टू बोथ साइड। अब दोनों तरफ x एक्सिस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब माइनस करेंगे। दोनों तरफ x से मतलब कि ये जो 10x है उसको ये x से माइनस करेंगे, और यहाँ जो नंबर मिला 6.6666 उसको ये नंबर से माइनस करेंगे 0.66। तो ये 10x को x से माइनस 10x माइनस x, और इक्वल टू इस तरफ 6.6666 माइनस 0.666, इन दोनों का माइनस। सो इनका अगर हम लोग माइनस बताए ना तो 10x माइनस x आंसर क्या मिल जाएगा? 9x। और दूसरी तरफ 6.666 माइनस 0.666, तो इसमें बचेगा ओनली 6। 6 पॉइंट में से 0 पॉइंट चला जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा, जिसमें अब अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 9 को डिवाइड में ले आएंगे कि x इक्वल टू 6 डिवाइड 9। जो दोनों 3 3 से कट होंगे, दोनों 3 से कट होंगे, सो x इक्वल टू हो जाएगा 3 2 ज़ा, और ये 3 3 ज़ा, मीन्स x हो गया 2/3। तो इस तरह से जो 0.6 बार था उसका P अपॉन Q फॉर्म हमें मिल गया 2/3। आप कभी रफ बुक में डिवाइड करके चेक कर लेना, 2 डिवाइड बाय 3, तो उसका आंसर 0.6666 यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार रिवाइज कर ले। इसको हमने कैसे किया कि भाई सबसे पहले जो नंबर है उसे x सपोज किया, x सपोज किया, सो 0.6 बार में 0.6666 ये हुआ। अब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए उसे 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों इक्वेशंस को। सो x का 10x और 0.66 का 6.66 हो गया। अब इसको ही फिर से उस इक्वेशन से माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, 10x को x से माइनस और 6.66 को 0.66 से माइनस, और फिर जो आंसर मिला दोनों तरफ, उसको हम लोग थर्ड स्टेप में डिवाइड में ले गए, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, या तो कहो P अपॉन Q फॉर्म में लिख दिया। सो x इक्वल टू मिल गया 2/3।
ठीक है, तो एक बार मल्टीप्लाई और एक बार सब्ट्रैक्ट, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखा, ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, तो सेकंड क्वेश्चन में अब हमारा लिखा हुआ है 0.47 बार, 0.47 बार। अब देखो यहाँ पर जो बार है ना, वो बार सिर्फ 7 के ऊपर है, सिर्फ 7 के ऊपर, इसका मतलब सिर्फ 7 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इसे भी अगर हम देखें वैसे ही 3 स्टेप में, सबसे पहले टू राइट 0.47 बार इन P/Q फॉर्म। सो सपोज x इक्वल टू, पहले x सपोज कर लें 0.47 बार, जिसको लिख सकते हैं 0.47777, ठीक है ना, ओनली 7 रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी 1 डिजिट 7 इज रिपीटिंग, सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है ना, 4 नहीं, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। सो मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड, तो यहाँ पर भी किससे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने आगे भी देखा है, यहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये x है, x को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिल जाएगा 10x। और यहाँ पर 0.4777 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे आ जाएगा, मीन्स ये आंसर मिल जाएगा 4.777, ठीक है। और अब क्या करना है, तो अब सब्ट्रैक्ट, एक बार मल्टीप्लाई किया तो अब एक बार सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट बाय x टू बोथ साइड। अब दोनों तरफ अगर सब्ट्रैक्ट करें, मतलब ये 10x को ये x से सब्ट्रैक्ट करें, 10x माइनस x, ठीक है ना, 10x माइनस x, और ये 4.77 को हम लोग 0.477 से सब्ट्रैक्ट करें, तो इसका मतलब आ जाएगा 4.777 माइनस 0.4777। अब इन दोनों का माइनस बताएं, तो पहले 10x माइनस x, तो अब आंसर मिल जाएगा 9x, एंड 4.77 में से 0.477 अगर माइनस करें तो इसका आंसर मिलेगा हमें 4.3। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो मिलेगा 4.3। अब इसमें भी लास्ट स्टेप में इसको फ्रैक्शन में P/Q फॉर्म में लिखें, तो x इक्वल टू 4.3 और डिवाइड बाय 9 अपॉन में आएगा 4.3 डिवाइड बाय 9। सो x इक्वल टू मिल जाएगा, अगर 4.3 का पॉइंट हटा दें, तो पॉइंट हटाएं तो अपॉन में एक जीरो, मतलब एक 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो आंसर मिल जाएगा x इक्वल टू 43/90। 4.3 का अगर पॉइंट हटा दें तो अपॉन में 0 आ जाएगा ना, मीन्स आंसर आ जाएगा 43/90। तो इस तरह से 0.47 बार, जिसका P/Q फॉर्म क्या मिलेगा, 43/90, ठीक है ना। सेम स्टेप्स चलने हैं, एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड स्टेप में उसे P/Q फॉर्म में लिखना है। ऐसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन देखें, तो थर्ड क्वेश्चन है 0.001 बार, 0.001 बार। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो बार है वो 001 तीनों के ऊपर है, इसका मतलब रिपीटिंग नंबर 001 तीनों है, 001 001, इस तरह से। तो इसे भी लिखें, टू राइट 0.001 इन P/Q फॉर्म। सबसे पहले उसे सपोज करेंगे कि सपोज x इक्वल टू 0.001, x इक्वल टू 0.001, इसका मतलब उसको लिख सकते हैं इस तरह से, बार हटाएं तो 0.001 001 डॉट डॉट कर देंगे कि ये 3 डिजिट कंटिन्यू रिपीट होते रहेंगे। नाउ 3 डिजिट 001 इज रिपीटिंग, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 टू बोथ साइड। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए 3 0 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये जो x है, उस x को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिल जाएगा 1000x। फिर 0.001 001 है, इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से मल्टीप्लाई में ये पॉइंट डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा, 3 डिजिट आगे, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, जिसे लिखेंगे 1.001। और एक बार मल्टीप्लाई हो गया तो आप सब्ट्रैक्ट करें। नाउ सब्ट्रैक्ट बाय x टू बोथ साइड, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करें, मतलब एक बार ये 1000x, उसे x से माइनस करें तो लिखेंगे 1000x माइनस x। दूसरी तरफ 1.001, उसे 0.001 से माइनस करें
तो उसे लिखेंगे 1.001 माइनस 0.001। और इन दोनों का अगर माइनस बताएं, सबसे पहले 1000x माइनस x, तो उसे लिखेंगे 999x, 999x। और 1.001 में से 0.001 माइनस करें तो आंसर मिलेगा ओनली 1। ठीक है, जिसे अब फ्रैक्शन में लिखें तो x में ये 999 डिवाइड में आ जाएगा, सो x इक्वल टू 1/999, x इक्वल टू आ जाएगा 1/999। तो 0.001 का p/q फॉर्म मिला 1/999। ठीक है, तो ये ध्यान आया कि भाई किस तरह से कोई भी रिकरिंग नंबर्स हो तो उसे भी हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसका मतलब ये समझो कि कोई भी जो रिकरिंग नंबर हुए ना, कोई भी रिकरिंग नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर्स कहलाए, रैशनल नंबर्स, क्योंकि उसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये थियरी आगे भी देखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस 0.9999 इन अ फॉर्म p/q। देन आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। ठीक है, चलो ये एक जनरल क्वेश्चन है कि 0.9999 उसे p/q फॉर्म में लिखना है, तो लिख सकते हैं ना। 0.99 मतलब ये 0.9 बार कहलाया, रिपीटेड नंबर्स हैं, तो जैसे हमने पहले मेथड में लिखा था उसी तरह से ही लिखें। तो टू राइट 0.99 इन p/q फॉर्म, p/q फॉर्म, तो उसमें लिखेंगे कि सपोज x इक्वल टू 0.9 बार, जैसे पहले किया उसी तरह से। सबसे पहले x सपोज करें 0.9 बार मीन्स 0.9999। यहाँ पर 1 डिजिट 9 इज रिपीटिंग, यहाँ पर एक ही डिजिट 9 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले x है, x को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिलेगा 10x। और दूसरी तरफ 0.9999 उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर मिलेगा 9.999। ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट करें। नाउ सब्ट्रैक्ट बाय x टू बोथ साइड। सबसे पहले ये 10x को x से मल्टीप्लाई करें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करें, तो 10x को x से सब्ट्रैक्ट करें तो 10x माइनस x। और 9.999 उसे 0.99 से मल्टीप्लाई माइनस करें तो 9.99 माइनस 0.99। तो इनका सब्ट्रैक्ट, सबसे पहले 10x माइनस x तो आंसर मिलेगा 9x। और 9.99 में से 0.99 सब्ट्रैक्ट तो आंसर मिलेगा ओनली 9। जिसमें ये 9 को अब हम लोग डिवाइड में लेकर जाएं तो x इक्वल टू 9/9 और 9/9 करो तो आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर पूछा था कि भाई 0.99 को आपको p/q फॉर्म में लिखो तो क्या आंसर मिलता है? 1 आंसर, एग्जैक्ट 1। तो ये 1 नहीं, ये नियरली 1 कहलाता है, क्योंकि 0.999 जब नंबर्स होते हैं 0.999 इसका मतलब वो नियरली नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर्स के, या तो कहो इंटीजर्स के। ये इंटीजर्स के एकदम रियल, एकदम करीब के नंबर। आपके जब परसेंटेज आते हैं तो अगर आपके परसेंटेज में सपोज 84.99 तो उसे 84.99 थोड़ी 85 पूरा गिना जाता है ना। तो इसी तरह से 0.9999 है तो उसे p/q फॉर्म में भी लिखो ना तो भी वो पूरा बताएगा कि हाँ भाई उसे 1 गिना जाता है। ठीक है, ऐसे अब आगे का क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसका मतलब ये कि अगर 1/17 को डिवाइड करें तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक। मतलब 1/17 को डिवाइड करें तो कितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रिपीट हो सकते हैं, कितने नंबर मैक्सिमम रिपीट हो सकते हैं।
तो आपको पता है 1/17 से जब आप डिवाइड 1/17 जब आप करोगे तो कोई भी नंबर को जब आप डिवाइड करो ना तो उसमें जो डिनोमिनेटर है मतलब जो 17 है उससे ज़्यादा तो कभी भी रिपीटिंग नंबर नहीं हो सकते, हमेशा 17 से कम ही रिपीटिंग नंबर होंगे। तो अगर रिपीटिंग नंबर होंगे तो मैक्सिमम कितने होंगे पता है, 17 से कम मतलब कितने, 16। तो 1/17 करो तो उसमें लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ रिपीटिंग ब्लॉक इज 16 मीन्स लेस देन 17, 17 से कम ही होंगे, ठीक है ना। ऐसे कोई भी नंबर हो, जैसे अगर आप लोग 1/13 भी कर रहे हो तो उसमें अगर रिपीट नंबर हो रहे हैं ना तो वो रिपीट नंबर 13 से कम ही होंगे। कितने होंगे वो तो डिवाइड करके पता चलेगा, लेकिन जितने भी हो अगर 1/13 कर रहे हो तो वो 13 से कम ही रिपीटिंग नंबर होंगे, 13 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। जो डिवाइड जिससे हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कभी नहीं होते। अगर आप 1/7 भी करते हो तो रिपीटिंग नंबर 7 से कम ही होंगे, कितने होंगे वो डिवाइड करके देखें, लेकिन 7 से कम होंगे, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से 1/17 भी करोगे तो उसके रिपीटिंग नंबर उससे कम मतलब 16 होंगे। सो आगे लिखा हुआ था ना परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, तो चलो उसको डिवाइड करके देखें। तो 1/17 करो, अगर आप रफ बुक में 1/17 करो तो आंसर ये मिल जाता है 0.0588235294117647। तो इसका मतलब रियली इसमें रिपीटिंग ब्लॉक कितने हैं, 16 डिजिट है, 16 नंबर्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आ रहा है ध्यान ये भी। तो अब दूसरा देखें, अब क्वेश्चन नंबर 6 समझे हम लोग। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 इसमें ऐसा दिया हुआ है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन अ फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers with no common factors other than 1 having a terminating decimal representations. Then can you guess what property of q must satisfy? इसका मतलब ये है कि अगर कोई आप p अपॉन क्यू फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल देख रहे हो जिसमें p अपॉन क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, मतलब जैसे कि अगर आप कोई एग्जाम्पल देखो 2/5, यहाँ एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि 2 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, दोनों कोई सेम टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं दोनों, 2/5, ठीक है। तो जिसका डेसिमल 0.4 हो सकता है, ठीक है। अगर जैसे 3/2 है दूसरा एग्जाम्पल, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, 7/8 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, 7/10 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, और सबका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। टर्मिनेटिंग मतलब कंप्लीट, जिसका डिवाइड कंप्लीट हो जाता हो, जैसे 3/2 का 1.5, 7/8 का 0.875, 7/10 का 0.7। देन कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो Q मतलब डिनोमिनेटर में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मीन्स यहाँ क्वेश्चन में ऐसे पूछा हुआ है कि डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए कि जिससे हमेशा टर्मिनेटिंग ही नंबर मिले, हमेशा टर्मिनेटिंग ही मिलता हो। तो ऐसे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, Q पे क्या होना चाहिए, तो कहते हैं Q पे हमेशा 2 और इट्स पावर मतलब 2 या 2 की टेबल का नंबर, या तो 5 और इट्स पावर 5 या 5 की टेबल का नंबर हो तो ही उसका आंसर पूरा टर्मिनेटिंग मिलता है। कहते हैं ना ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और इट्स पावर एंड 5 और इट्स पावर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल पाएंगे। मतलब देखो यहाँ पर 2/5 है, डिनोमिनेटर में 5 है तो इसका आंसर हमेशा टर्मिनेटिंग मिलेगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो हमेशा टर्मिनेटिंग मिलेगा। या ऐसा नंबर जैसे 8, तो 8 2 की टेबल में आता है ना, 2 और इट्स पावर मीन्स 2 की टेबल में आने वाला नंबर 8 2 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब इससे भी हमेशा आंसर टर्मिनेटिंग मिलेगा। 10 वो 2 और 5 दोनों की टेबल में आता है तो ये भी हमेशा टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। इसके अलावा अगर डिनोमिनेटर में 4 हो, Q की जगह पे 4 हो, ठीक है, या तो फिर उसकी जगह पर 16 हो,
तो ऐसे डिजिट से डिवाइड करने पर हमेशा आंसर कैसा मिलेगा, टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। ठीक है, तो किसी का भी कभी टर्मिनेटिंग आंसर चाहिए हो तो वो 2 या 5 का पावर होना चाहिए। ओके, इसके अलावा का कोई नंबर हो, जैसे अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते, 7 डिवाइड बाय 3 करते, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं मिलता, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता फिर। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने समझा, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 7 में कि राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग जो कंप्लीट ना होते हो, और नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नंबर्स नहीं होते हो ऐसे। तो ऐसे तो आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हो, जैसे कि 7.31 411 4111 41111। ठीक है, ये हुए, ये नॉन रिकरिंग है। इसके अलावा आप कुछ भी तो लिख सकते हो, जैसे 7.32856427, कुछ भी आप इसमें लिखो। नॉन टर्मिनेटिंग है तो पीछे से डॉट अगर हम लगा दें मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाए, कंप्लीट नहीं। और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट नंबर हो रहे नहीं है, सेम नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। ऐसे ही दूसरा 0.102343213347 कोई भी डिजिट, या तो पाई की वैल्यू जिसे हम 22/7 22 डिवाइड बाय 7 करो तो भी 3.1416 एंड समथिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाते हैं। ओके, तो इसमें ये 3 एग्जांपल्स की जगह आप कोई भी तरह के एग्जांपल्स लिख सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग हो। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखें, तो इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। कौन से नंबर फाइंड करने हैं? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मतलब कौन से, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, मतलब जिसका डिवाइड पूरा ना आता हो, और नॉन रिकरिंग मतलब जो नंबर्स रिपीट न होते हो ऐसे। हमने एक्सरसाइज 1.1 में जो सीखे थे ना, वो रैशनल नंबर ढूंढना सीखे थे। अब हमें इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो इरेशनल नंबर ढूंढने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि 5/7 और 9/11 है, तो 5/7 में 5 डिवाइड बाय 7 कर दिया जाता है। 5 डिवाइड बाय 7 अगर आप करो तो आंसर ये मिल जाता है आपको 0.714285 बार। और 9 डिवाइड बाय 11 करो तो 9 डिवाइड बाय 11 मिल जाता है 0.81 बार। 9 डिवाइड बाय 11 उसका आंसर क्या मिलेगा, 0.81 बार। तो इन दोनों आंसर्स के अकॉर्डिंग हमें जो इरेशनल नंबर 3 इरेशनल नंबर्स अगर हमें फाइंड करने हैं ना, तो इसमें आप पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद पहले 2 डिजिट अगर आप देखो, यहाँ पर आते हैं 0.71 और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट आते हैं 0.81। तो इसका मतलब जो आपको 3 नंबर ढूंढने हैं ना, वो किसके बीच में होने चाहिए, 0.71 एंड 0.81 के बीच में आने चाहिए। तो 71 और 81 के जो बीच में आएंगे, 71 एंड 81 के बीच में, तो उसके बाद उसे इरेशनल नंबर बनाने के लिए पीछे कोई भी नॉन रिकरिंग नंबर आप लिख सकते हो। देखो इसमें जैसे है कि देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 नंबर्स, सो वी कैन राइट एनी 3 ऑफ देम। जैसे देखो 0.71 है तो उसका हम लिख सकते हैं 0.72, और पीछे के डिजिट तो आप कोई भी लिख सकते हो। इरेशनल नंबर ही बताना है तो नॉन रिकरिंग मतलब कोई भी। 72 इसीलिए क्योंकि ये नंबर फिर 5/7 और 9/11 के बीच के ही कहलाए। हमने इनको डिवाइड करके डेसिमल में लिख दिया, तो 5/7 की जगह हो गया समझो 0.71 और इसका हो गया 0.81। तो हमें इनके बीच में नंबर लिखने हैं, मतलब 71 और 81 के बीच में लिखना है। जैसे कोई दूसरा नंबर तो 0.74 इनके बीच में आया, और पीछे तो नॉन रिकरिंग कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं। उसी तरह से तीसरा नंबर के 0.78 और 78 के बाद फिर से नॉन रिकरिंग कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये सब नंबर्स वो कैसे कहलाए, इरेशनल नंबर्स कहलाए हमारे। ओके,
और ऐसे ही एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल। हमें बताना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल नंबर्स है। तो सिंपल वे में तो हमने पहले भी समझा था, जिसका पूरा आंसर मिले तो रैशनल, ना मिले तो वो इर्रेशनल। जैसे देखो रूट 23, तो 23 का रूट नहीं मिलता, 23 का रूट नहीं मिलता है, इसीलिए ये कैसा नंबर कहलाया? इर्रेशनल नंबर कहलाया। 23 का रूट नहीं है तो ये इर्रेशनल, कोई आंसर नहीं। उसी तरह से रूट 225, तो रूट 225 का रूट नहीं मिलता है 15, 225 का रूट 15 सा होता है ना, इसलिए ये कैसा नंबर कहलाया? रैशनल नंबर। 225 का रूट 15, तो उसका आंसर कहलाया ये रैशनल नंबर। वैसे ही 0.3796 यहाँ देखो, यहाँ पीछे डॉट नहीं दिया हुआ है, ऊपर बार नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंप्लीट आंसर है, और कंप्लीट आंसर है मतलब ये भी कैसा कहलाया? रैशनल नंबर कहलाया। उसी तरह से 7.478478 ये डॉट दिया हुआ है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन 478 रिपीटिंग नंबर्स है, सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, 478 तो इसका मतलब अगर सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं तो भी ये कैसा कहलाया? रैशनल नंबर। सिर्फ नॉन रिकरिंग मतलब जिसमें सेम नंबर रिपीट नहीं होते हो वही नंबर सिर्फ इर्रेशनल कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1.10, 100, 100, 140, तो यहाँ सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये नंबर कैसा कहलाया? इर्रेशनल कहलाया। तो कैसे रैशनल और इर्रेशनल का क्लासिफिकेशन करते हैं ये भी ध्यान आया ना आपको। तो अब जैसे 1.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की, अब आगे कल दूसरी एक्सरसाइज समझेंगे 1.4, ठीक है। तो नेक्स्ट सम्स हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।